नमस्कार, मैं शाहनवाज खान, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज और आइए नजर डालते हैं एक विशेष खबर पर। किराए के भवन से अपने खुद के भवन में पहुंचा ईपीएफ कार्यालय। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने किया नए भवन का उद्घाटन। ग्वालियर में आज क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय बरसों तक किराए के भवन में चलने के बाद आज अपने खुद के भवन में आ गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस भवन का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जब भारत सरकार में श्रम मंत्री थे, उसी वक्त उन्होंने इस भवन की नींव रखी थी और आज उन्हीं के हाथों से इस नए भवन का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को भी वर्चुअली जुड़ना था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के चलते हुए इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नई दिल्ली से इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। इस मौके पर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और भविष्य निधि आयुक्त नीलम शमी राव भी मौजूद रहे। ग्वालियर में हजीरा थाने के पास 12,422 वर्ग फुट में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन को सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है। ग्वालियर समेत 8 जिले इस कार्यालय के अधीन रहेंगे। उद्घाटन समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कर्मचारियों की मेहनत की बदौलत ही देश को मजबूती मिलती है। मोदी सरकार ने इस बात को भली भांति समझा और श्रमिक और कर्मचारियों के कल्याण के लिए कारगर कदम उठाए हैं। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां वैश्विक स्तर पर भारत को एक ताकतवर देश के रूप में स्थापित किया, वहीं कर्मचारी और श्रमिकों के कल्याण के लिए उन्होंने क्रांतिकारी पहल की है। कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 1 लाख कर्मचारियों और 30,000 पेंशनरों की सेवा कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मौके पर कर्मचारी और उनके परिवारों को क्लेम भुगतान के सर्टिफिकेट भी दिए। उद्घाटन समारोह के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने कार्यालय परिसर में पौधे भी लगाए। कार्यक्रम में भविष्य निधि आयुक्त ने दफ्तर के कर्मचारियों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाया। आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि नीलम शमी राव ने कहा, हमारी कोशिश है कि हम ईपीएफओ से जुड़े श्रमिकों और कर्मचारियों के सुख दुख में उनके बीच पहुंच सकें। सर्वप्रथम आपने कहा किराए के भवन से अपना भवन। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये भवन सभी श्रमिकों, एम्प्लॉयर्स और पेंशनर्स का है, जो कि हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। और मुझे इस बात की बहुत अधिक खुशी है कि आज ग्वालियर में हम इस भवन को, उसका शुभारंभ माननीय मंत्री श्रम एवं रोजगार के नेतृत्व में और कर पाए। सबसे बड़ी बात तो कि आप भवन को जिस स्वरूप में देख रहे हैं, वो एक आधुनिक भवन की परिकल्पना को पूरी तरीके से दर्शाता है। आधुनिक अर्थात उसी तरीके का आधुनिक जिस तरीके का आधुनिक ईपीएफओ बनता जा रहा है। और जैसा कि आज आप लोगों ने जाना भी होगा कि ईपीएफओ की सदस्य संख्या में एक भारी वृद्धि हुई है। यह भवन 8 जिलों के मेंबर्स, श्रमिकों को, जो कि विभिन्न संस्थाओं से आते हैं, विभिन्न इस्टेब्लिशमेंट्स और स्थापनाओं से आते हैं, उनको सेवाएं प्रदान करेगा और हजारों पेंशनर्स को। पौधे जब वृक्ष बनते हैं तो उनको देखकर अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे ही आनंद की अनुभूति आज मुझे ईपीएफओ के कार्यालय के उद्घाटन करते समय हो रही है। मैं इस अवसर पर अपने सभी इस अंचल के मजदूर भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भूपेंद्र यादव जी के मार्गदर्शन में श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ दोनों बहुत तेजी के साथ अपने आप में गुणात्मक परिवर्तन कर रहे हैं और आम मजदूर को सेवा और उसका हक मिल सके, इसका प्रयत्न कर रहे हैं। आपने आज देखा होगा कि एक ज़माना था जब 11 करोड़ 74 लाख खाते हुआ करते थे ईपीएफओ के। आज 30 करोड़ अकाउंट हैं। 4 करोड़ मजदूर हुआ करते थे, आज 8 करोड़ मजदूरों के रजिस्ट्रेशन है। कई लोग कहते हैं कि रोजगार कहाँ है। ईपीएफओ का ये अकाउंट इस बात का प्रमाण है कि रोजगार कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है और अपनी कार्य पद्धति में मजदूरों का हक मजदूरों को मिले और उनका वेलफेयर हो सके, इस मामले में ईपीएफओ का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारे देश का 6वां सबसे बड़ा
वेलफेयर का ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ कर्मचारियों ने इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था की, उसके लिए मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ और सभी मजदूर भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई। आज आपने मृतकों परिजनों को जो है लाभ दिखाते हैं, सहायता राशि मिलती है। स्वाभाविक रूप से ईपीएफओ का ये भी काम है कि कुल मिला के मजदूरों के भविष्य की सुरक्षा करना, उनके सम्मान की रक्षा करना और जब मुसीबत का समय हो तो उनके साथ सहकार करना। अभी धनेला में एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मजदूरों की मृत्यु हो गई थी, उनके परिजनों को आज हित लाभ मिला है, ये इस बात का परिचय है। 10 तारीख को ग्वालियर के नए एयरपोर्ट के उद्घाटन के प्रधानमंत्री ने अनुमति दे दी। नहीं, हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का बात है। ईपीएफओ के कार्यालय के बाद अब नया एयरपोर्ट भी ग्वालियर को मिलेगा। तो ये थी एक विशेष खबर। देश दुनिया की और भी ज्यादा खबरों से अपडेट बने रहने के लिए देखते रहिए आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।